भारत में एक खामोश महामारी फैल रही है। और ये कोई वायरस नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो चुपचाप लाखों जिंदगियों को अपनी चपेट में ले रही है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के बढ़ते डायबिटीज चैलेंज की। ये सिर्फ एक हेल्थ स्टोरी नहीं है, ये एक कहानी है एक बदलते हुए देश की। जरा इस नंबर को देखिए, 21 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत में उन लोगों की संख्या है जिन्हें डायबिटीज है। इस पैमाने की कल्पना करना भी सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। और अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पर देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। दुनिया में कहीं भी अगर 4 लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं तो उनमें से एक भारतीय है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बताता है कि ये संकट कितना बड़ा और कितना गहरा है। और इन्हीं चौंकाने वाले आंकड़ों की वजह से भारत को एक ऐसा नाम मिला है जो कोई भी देश नहीं चाहेगा, दुनिया के डायबिटीज राजधानी। ये एक ऐसा टाइटल है जो उस बड़ी चुनौती को दिखाता है जिसका देश आज सामना कर रहा है। तो ये बड़े बड़े नंबर तो हमने देख लिए, पर इसका असल में जमीनी हकीकत पर क्या मतलब है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि भारत में ये बीमारी असल में कितनी फैली हुई है। तो देखिए, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का डेटा कहता है कि भारत की करीब 8.9% आबादी को डायबिटीज है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप 11 लोगों को एक साथ खड़ा कर दें तो बहुत चांस है कि उनमें से एक को ये बीमारी होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ही क्यों? ऐसा क्या हो रहा है यहाँ जो इस महामारी को इतनी तेजी से फैला रहा है? चलिए उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो इस संकट को बढ़ा रही हैं। एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है जब हम ये देखते हैं कि किस तरह की डायबिटीज है। भारत में पता है 90 से 95% केस टाइप 2 डायबिटीज के हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज का सीधा कनेक्शन हमारी लाइफस्टाइल से होता है। यहीं से हमें इसके कारणों का एक बड़ा सुराग मिलता है। तो असल में ये कहानी सिर्फ डायबिटीज की नहीं है, ये कहानी है बदलते हुए भारत की। जैसे जैसे देश में इंडस्ट्रीज बढ़ीं, लोग गांवों से शहरों की तरफ आने लगे और बस यहीं से रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो गया। और यही बदलाव इस पूरी महामारी की जड़ में है। और ये बदलाव सबसे साफ कहाँ दिखता है? हमारे खाने की प्लेट में। देखिए, शहरों में रहने वाले लोग अपनी एनर्जी का लगभग 32% हिस्सा एनिमल फैट से लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा लगभग आधा है, सिर्फ 17%। ये कितना बड़ा डाइट का शिफ्ट है जो सीधे सीधे शहरीकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गए आंकड़े और ट्रेंड्स, लेकिन इन सब का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? इस महामारी की असली मानवीय कीमत क्या है? चलिए अब उन गंभीर नतीजों पर नजर डालते हैं जो इस संकट को इतना खतरनाक बनाते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सिर्फ 26 साल के अंदर भारत में डायबिटीज के मामले 2 गुने से भी ज्यादा हो गए। सोचिए, 1990 में 2 करोड़ 60 लाख केस थे और 2016 तक ये आंकड़ा बढ़कर 6 करोड़ 50 लाख हो गया। ये जो उछाल है, ये वाकई में चौंकाने वाला है। तो आखिर इस तेज बढ़ोतरी के पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हाई बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई। अकेले इसी एक फैक्टर की वजह से डायबिटीज के कारण होने वाली 36% स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। और इसके ठीक पीछे हैं हमारे खाने पीने की आदतें और तंबाकू का इस्तेमाल। और इसके जो नतीजे हैं वो वाकई में बहुत गंभीर हैं। भारत में होने वाली हर 50 मौतों में से एक मौत के लिए सीधे सीधे डायबिटीज जिम्मेदार है। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब आंखों की रोशनी जाने का एक बड़ा कारण है, जिससे करीब 17% डायबिटिक लोग प्रभावित होते हैं। और तो और इससे स्ट्रोक, दिल की बीमारियां और किडनी फेल होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। तो ये तस्वीर काफी गंभीर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। उम्मीद की किरण भी है। पूरे देश में इस संकट से निपटने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बढ़ती महामारी से लड़ने के लिए देश कर क्या रहा है। इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ आया साल 2010 में। तब भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया और इसका फोकस सिर्फ डायबिटीज पे नहीं था, बल्कि दूसरी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों जैसे कैंसर, दिल की बीमारियां और स्ट्रोक पर भी था। अब इस प्रोग्राम का जो अप्रोच है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब ये हर एंगल से इस प्रॉब्लम को टैकल करता है। सबसे पहले ज़्यादा रिस्क वाले लोगों की पहचान करना, फिर उन्हें हेल्थ के बारे में एजुकेट करना। इसके बाद कोशिश ये है कि बीमारी का जल्दी पता चले और इलाज शुरू हो। मकसद सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि इसे होने से रोकना भी है।
सरकारी प्रोग्राम तो हैं ही, पर ज़मीनी स्तर पर भी बड़े इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकल कर आ रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीज़ को देखिए, लाइफस्टाइल में बदलाव। सिर्फ लोगों को एसएमएस भेजकर उन्हें हेल्थी चॉइस की याद दिलाना। ट्रायल्स में देखा गया है कि इस एक छोटी सी चीज से डायबिटीज का खतरा 36% तक कम हो सकता है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और दूसरी तरफ है मॉडर्न इंटरवेंशंस और सरकारी नीतियां। सवाल ये है कि क्या हमारी कोशिशें, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी पॉलिसी इस बदलते लाइफस्टाइल की रफ्तार से तेज निकल पाएंगी? इसी सवाल के जवाब पर भारत की आने वाली पीढ़ियों की सेहत टिकी हुई है।